रिटेल निवेशक की प्रॉब्लम, जब भी वो शेयर खरीदता है तो वहां से उसके शेयर के प्राइस और नीचे गिर जाते हैं, और जब वो शेयर बेचते हैं तो वहां से उसके शेयर के प्राइस ऊपर हो जाते हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको भी करना पड़ता है इन मुसीबतों का सामना? अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम किसी शेयर को खरीद के रख लेते हैं तो उसके बाद से उसके शेयर के प्राइस में एक तेजी से गिरावट आती है, और कई बार ये गिरावट काफी तेज होती है और क्रैश भी आ जाता है फ्रेंड्स। और फिर हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। कई बार तो हम उसको एवरेज करते हैं और एक अलग अलग लेवल पर उसको खरीदते भी हैं शेयर के प्राइस को फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा, और जिसे हम एवरेजिंग कहते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो स्टॉक का प्राइस वहां से भी और तेजी से गिरता जाता है। फिर हमें क्या करना चाहिए? ऐसा होते ही फ्रेंड्स, जब भी ऐसा होता है हमारे साथ, हमारे बाय और सेल किए हुए स्टॉक्स में हमें नुकसान होता है, चाहे वो स्टॉक को बेचकर हो या फिर स्टॉक को बाय करके हो। जब भी होता है हमें नुकसान तो हम हो जाते हैं काफी परेशान। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना चाहिए? अपनी इस परेशानी से बचने का हमें कोई तो कोई उपाय ढूंढना चाहिए। सो मैं लेकर आया हूं आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए। सो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल बिलियनियर स्ट्रीट। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे रीजन की, टॉप 5 रीजन की, जिनके कारण जब हम शेयर खरीदते हैं उसके बाद से उनके प्राइस में आती है एक तेज फॉल। अगर आपको ये पता होगा तो आप अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जो सबसे बड़ा और सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीजन है स्टॉक खरीदने के बाद वहां से उसके प्राइस में और गिरावट आने का दोस्तों, वो है किसी भी शेयर को ओवरबॉट जोन में खरीदना। अब आप कहेंगे कि ओवरबॉट जोन है क्या? ओवरबॉट जोन बेसिकली एक टेक्निकल टर्म है। तो चलिए चलते हैं हम चार्ट पर और समझते हैं ओवरबॉट जोन को। आरएसआई को समझाने के लिए मैं आपको लेकर आया हूँ स्टॉक मार्केट पे समझने के लिए उसके चार्ट पर। चार्ट लगाया है मैंने फ्रेंड्स हैप्पीएस्ट माइंड का, जो आप देख सकते हैं, और ये है आरएसआई। आरएसआई बेसिकली क्या होता है? एक इंडिकेटर होता है। मैंने जीरोधा में हैप्पीएस्ट माइंड का स्टॉक का चार्ट खोल रखा है। आरएसआई बेसिकली ट्रेड करता है दो जोन में, दो बैंड जोन में। नीचे का बैंड होता है 20 का और ऊपर का बैंड होता है 80 का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही इजी है समझना आरएसआई के थ्रू कि कौन सा शेयर अभी ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है। जब भी किसी शेयर का प्राइस अगर उसके आरएसआई चार्ट में 80 के नजदीक हो तो वो हो जाता है ओवरबॉट, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा खरीदारी आ गई है और उस समय होते हैं उसके शेयर के प्राइस अप। और जब किसी शेयर का प्राइस नजदीक होता है 20 के से आरएसआई के निचले लाइन से, तो वो कहलाता है ओवरसोल्ड स्टॉक्स, यानी कि शेयर बहुत ज्यादा बेचा जा चुका है। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो ओवरसोल्ड में खरीदते हैं, ओवरबॉट में कभी नहीं खरीदते। बेसिकली यही गलती होती है कि आप ओवरबॉट जोन में शेयर खरीदते हैं। आइए आपको समझाता हूँ इस चार्ट पे। ये देखिए 1 2 3 4 टाइम आरएसआई इंडिकेटर अपने इस अपर बैंड से टच कर रहा होगा या फिर अपर बैंड के काफी क्लोज है। 2 बार तो उसने उसको क्रॉस ही कर दिया। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं। जब भी देखिए, जब भी आरएसआई का इंडिकेटर 80, ये बैंड 80 का है, जब भी इस बैंड को टच करता है वहां से स्टॉक के प्राइस में एक गिरावट होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और वहां पर जाने का मतलब है, अपर बैंड को टच करने का मतलब है स्टॉक का प्राइस में उछाल आया होगा, जो कि आप देख सकते हैं। जब भी दूसरी बार आरएसआई ने ऊपर वाले बैंड को टच किया, आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर प्राइस में एक जंप आया। तीसरी बार भी आप देख सकते हैं कैसे एक जंप आया, और इस टाइम तो बहुत ही जोर का एक प्राइस में जंप आया है फ्रेंड्स। साथ में आप ये भी समझ सकते हैं यहाँ पर देखकर कि जब भी ये जंप आया उसके बाद प्राइस फॉल हुई है, यानी कि जब भी आरएसआई इंडिकेटर ओवरबॉट जोन में जाता है, 80 को टच करता है, वहां से स्टॉक के प्राइस में करेक्शन आती है। आप यहां पर भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहां पर स्टॉक का प्राइस इस जोन पे ट्रेड कर रहा था, जो कि क्रैश हुआ। तकरीबन यहां से 10% का करेक्शन हमें देखने को मिला। तीसरी बार जब ये 80 के तकरीबन 70 पर आरएसआई ट्रेड कर रहा था, तो वहां पर आप देखिए यहां पर जाने के बाद एक यहां पर एक गिरावट आई है। और 4th टाइम अभी करंट प्राइस जो हैप्पीएस्ट माइंड का 1190, जो कि काफी ऊपर आरएसआई इंडिकेट कर रहा है 87, जो कि बहुत ही हाई है, यानी कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक प्राइस फॉल आ सकती है फ्रेंड्स।
इस तरीके से आप सीख सकते हैं RSI के थ्रू ट्रेडिंग करना, ओवरबॉट जोन और ओवरसोल्ड जोन पहचानना। चलिए चलते हैं अब अगले रीजन पर। रीजन है स्टॉक के प्राइस आपके खरीदने के बाद फॉल होने का न्यूज। यस फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में अगर आप हैं और आपने जो स्टॉक खरीद रखा है, आपको उससे रिलेटेड न्यूज के बारे में बिल्कुल भी अवेयर रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या न्यूज चल रहा है। अगर किसी कंपनी में बैड न्यूज आ रही है, अगर आपने उस समय वो शेयर का प्राइस खरीद लिया, यकीन मानिए फ्रेंड्स, वहां से शेयर का प्राइस गिरेगा नहीं, बुरी तरीके से क्रैश हो सकता है। हमने देखा है ऐसे बहुत सारे कंपनियों में स्टॉक के प्राइस में होते हुए। तो न्यूज के बारे में आपको बिल्कुल भी अप टू डेट रहना चाहिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी शेयर के प्राइस को ऊपर और नीचे ले जाने में। बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है न्यूज का। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लास्ट ईयर मार्च में जब न्यूज निकल कर आई कोरोना वायरस के बारे में, फ्रेंड्स आपको याद होगा स्टॉक मार्केट कैसे बुरी तरीके से वहां पर क्रैश हो गया था। तो न्यूज इतना इंपॉर्टेंट रोल रखता है किसी भी शेयर के प्राइस को नीचे गिराने का। अगर किसी स्टॉक में ये न्यूज आ जाती है कि किसी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आया है, तो वहां के शेयर के प्राइस में अचानक से एक आपको जंप देखने को मिलता होगा फ्रेंड्स, ये आपको भी पता है। इनफैक्ट अगर न्यूज ये निकल कर आती है क्वार्टरली रिजल्ट में कि इस कंपनी ने इस क्वार्टर में अच्छा बिजनेस नहीं किया और प्रॉफिट इनका डाउन गया, तो आप देख सकते हैं एक डिक्लाइन आती है उनके स्टॉक के प्राइस में फ्रेंड्स। यस फ्रेंड्स, तो इसलिए न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले ईयर जब कोरोना वायरस का अटैक हुआ था हमारे कंट्री और पूरे वर्ल्ड में, काफी पैनिक मच गया था मार्केट में और मार्केट में आया था एक जबरदस्त क्रैश, जो कि आपको पता होगा। उसके कुछ महीने बाद मार्केट रिकवर हो गया और फिर सितंबर में न्यूज आने लगी वीक इकोनॉमी के बारे में, तो वापस से फिर से निफ्टी में क्रैश आया। और जब बीच बीच में ये न्यूज निकल कर आती रहती है कि कुछ क्राइसिस हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की इशू है या फिर फेडरल गवर्नमेंट ने रेट को ऊपर नीचे कर दिया, तो इनका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है शेयर प्राइस पर और स्टॉक मार्केट पर। सो आपको बिल्कुल अवेयर रहना है कंपनी के रिलेटेड न्यूज से। चलिए जानते हैं तीसरी वजह। फ्रेंड्स, किसी भी स्टॉक के प्राइस को वहां से और नीचे गिरने में जो अगला रीजन हेल्प करता है, जो रीजन नंबर 3 है हमारे इस वीडियो में, वो है यू आर टू अर्ली फ्रेंड्स। यस फ्रेंड्स, ये एक रीजन हो सकता है आपके स्टॉक प्राइस के और नीचे गिरने का। जब भी कोई स्टॉक का प्राइस काफी तेजी से फॉल हो रहा हो और आपने वो स्टॉक उस समय खरीद लिया ये सोचकर कि ये स्टॉक यहाँ से काफी सस्ता मिल रहा है, ये यहाँ से गिरकर यहाँ आ गया, अब ये नहीं गिरेगा, तो आप होते हैं टू अर्ली और वहां से उस स्टॉक का प्राइस और नीचे जाता है और नीचे जाता है और आप इस तरीके से इस ट्रैप में फंस जाते हैं फ्रेंड्स। और ये रीजन बन जाता है यू आर टू अर्ली। आपके स्टॉक के गिरने का फ्रेंड्स फ्यूचर एंड ऑप्शन, शायद आपको ना पता हो फ्यूचर एंड ऑप्शन, लेकिन ट्रेडिंग करने का एक ये भी तरीका है और काफी पैसा बनाने का तरीका भी है ये दोस्तों। लेकिन मैं बता दूं ये होता है बहुत ही रिस्की और इसमें करते हैं बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर, FIAs और DIAs इन्वेस्ट। बेसिकली फ्यूचर एंड ऑप्शन में होता क्या है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में बड़ी बड़ी DIAs और FIAs करते हैं पैसा इन्वेस्ट और मार्केट को कोशिश करते हैं अपने तरीके से रन कराने की। यस फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या होता है, बड़े बड़े इन्वेस्टर जो मिलियन और बिलियन में पैसा लगाते हैं स्टॉक पर, और वो होता है फ्यूचर और ऑप्शन में। इसमें प्रॉफिट बनाने के चांसेस तो होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा होता है रिस्क भी इन्वॉल्व। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन की जानकारी ना होने के कारण हम लोग कई बार ऐसा होता है कि हम उस स्टॉक को खरीद लेते हैं जिस पर ऑपोजिट दाव फ्यूचर एंड ऑप्शन में लगा होता है फ्रेंड्स। तो ये भी एक छोटी सी रीजन हो सकती है। आइए, तो रीजन जो मैं लेकर आया हूँ वो है वीकली एक्सपायरी। आपने सुना जरूर होगा वीकली एक्सपायरी के बारे में। वीकली एक्सपायरी क्या होता है, ये हर हफ्ते की फ्राइडे को होता है, मतलब जो भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन, जो लास्ट ट्रेडिंग दिन होता है उस दिन होता है वीकली एक्सपायरी, और एक दिन होता है मंथली एक्सपायरी, जो वीक का लास्ट ट्रेडिंग दिन होता है। बहुत रिटेल निवेशकों को शायद ये पता नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है कि कई लोग हैं जो मार्केट में सिर्फ
ये सोचकर पैसा लगाते हैं मंडे ट्यूसडे को कि फ्राइडे को प्रॉफिट बुकिंग करके निकलेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि आपने वो स्टॉक खरीद लिया जिसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही हो वीकली एक्सपायरी के दिन। तो एक ये रीजन भी होता है आपके स्टॉक को खरीदने के बाद वहां से गिरने का। फ्रेंड्स, ये मैंने बताया आपको टॉप 5 रीजन जिसके कारण आप अपने लॉस को कम कर सकते हैं। और अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों आपके शेयर के प्राइस आपके खरीदने के बाद और गिरते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी और अपने लॉस को आप कम करेंगे और प्रॉफिट को बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और आपने सीखा होगा इस वीडियो से। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब योर चैनल बिलियनियर स्ट्रीट। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, इन्हें देखिए और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।